हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया। मजे में रहा करो, एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? मुझे है, बताता हूँ मैं तुम्हें। मुझे ये परेशानी है भाई कि ना, आजकल मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत कमेंट आते हैं कुछ कुछ भाई, कंटेंट बनाना, वायरल होना भाई, वायरल होना, पैसे कमाने भाई। हमें चाहिए सोने के कार्ड अपनी जेब में। सोना चाहिए हमें, सोना महंगा रखा, सोना चाहिए, सोना इसके साथ भी सोना चाहिए और उसके साथ भी सोना ही हमें। सुनो बात, कभी भी ना वायरलिटी के पीछे मत भागो। मैं पहले बता चुका हूँ 1000 बार। वायरल होने से क्या होता है? वायरल होने से आपके नंबर्स बढ़ जाते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आपके 10K, वो 10M हो सकते हैं, मिलियन। बट अगर आपकी ऑडियंस टीयर 3 आई है, जिनके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है, तो आपके पास ब्रांड्स नहीं आएंगी। समझ रहे हो? अगर तुम नाच की वीडियो बना रहे हो, ओहो एकदम चलेगी वीडियो, लोगों को देखेंगे। अब मैं ज्ञान पे रहा हूँ, किसी को नहीं देखना, मैं ऐसे कर दूँ ओहो, लोग देखेंगे। लोग देखेंगे, वो थोड़ी देर मेरी वीडियो पर रुकेंगे, रुकेंगे तो रिटेंशन रेट बढ़ेगा, रिटेंशन रेट बढ़ेगा तो व्यूज आ जाते हैं। व्यूज आ जाएंगे तो क्या होगा उससे? आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। फॉलोअर बढ़ेंगे, उससे क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा, दिल में गुदगुदी होगी, पेट में गुदगुदी होगी, भाई सब फॉलोअर बढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस शेल नंबर होता है वो आपकी प्रोफाइल पे। ठीक है? अलविश भाई से पंगा कोई ले सकता है क्या? शेल नंबर है। एक जगह तुम वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, पगचौदी भी कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, बट तुम्हारा नीश 50% कंटेंट अच्छा है, तो ब्रांड आएगी तुम्हारे पेज पे, वो देखिए यार इसकी ऑडियंस अच्छी है। एक ऑडियंस होती है 15 से लेके 20 साल के बच्चे भाई, जिनके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो देखते हैं सौरभ जोशी के ब्लॉग्स पूरे दिन टाइम पास। एक ऑडियंस होती है 20 से लेके 35 साल के बच्चे, जिनको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है जिंदगी में। उनके होता है भाई हम कोई क्वालिटी कंटेंट देखें जिससे भाई हमारी ग्रोथ हो, और हम अपने पैसे लगा के कुछ ना कुछ अपने पैसे को मल्टीफोल्ड करें। ठीक है? ब्रांड्स आएगी किसी ऐसे बंदे के पेज पे, देखिए यार इसकी ऑडियंस अच्छी है, वी कैन स्पॉन्सर। कोई 16 साल 17 साल जिसकी ऑडियंस है, उसकी पेज पे जाएगी। 16 साल के बच्चों ने क्या कमेंट कर रखा होगा? अरे एल्विस भाई, भाई ओपी, भाई ओपी, फायर इमोजी, फायर इमोजी, फायर इमोजी। ब्रांड को दिख गया, वहीं से स्किप। अरे छोड़ो यार, इसके व्यूज आ रहे हैं बट ऑडियंस अच्छी नहीं है, पैसे दे नहीं सकती। समझ? इवेंचुअली क्या मैटर करता है? पैसा। फॉलोअर्स मैटर करते हैं, कुछ लोगों को करते हैं, बट फायदा नहीं है तुमका। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं बट योर ऑडियंस इज लाइक फ्रॉम 15 to 20, जो सारा क्रिंज कंटेंट देखना पसंद करती है, तो तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं होगा 10 मिलियन होने के बाद। यूट्यूब पे अलग बात है, यूट्यूब आपको पैसे देता रहेगा, बट यूट्यूब पे कितने पैसे ले लोगे यार? या तो तुम सौरभ जोशी जितने चल रहे हो, वरना बिजनेसेस आपको पैसे देते हैं। जितने भी ये व्लॉगर थे, फ्लाइंग बीस्ट भाई, उसने खुद की ब्रांड क्यों स्टार्ट करी? उसको दिख रहा था भाई साहब अपना घी बेचेंगे, घी में पैसा है। व्यूज में कितने पैसे? 1-1.5 मिलियन व्यूज पे 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो ये चक्कर है बाबा। इसलिए हमेशा यू शुड फोकस ऑन Tier 1 ऑडियंस का। थोड़ा बहुत कंटेंट डालते रहो Tier 2, Tier 3, Tier 4 ऑडियंस के लिए, ताकि आपका व्यूज लेवल थोड़ा स्टेबल रहे। वरना आपको केटर बस 5-6 हज़ार लोगों को करना है जो बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वही आपकी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। और लोग ये नहीं करते। लोग क्या करते हैं? इंस्टाग्राम लोगों ने क्या बना रखा है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये इन्होंने बना रखा है भाई एक प्लेटफॉर्म जहाँ से हम वायरल हो जाएं। हम करें कुछ डांस स्टेप करें या कुछ करें जिससे हम वायरल हो जाएं। वायरल होने का फायदा ही नहीं है। यू शुड मेक अ कम्युनिटी गाइस। अलग अलग लोगों से मिलो जो आपके पास मैसेज करते हैं, अलग अलग स्टार्टअप फाउंडर, उनसे मिलो, अलग अलग लोगों से मिलो, वो क्या करते हैं, बात करो, नेटवर्किंग करो। मेरा इवेंचुअल गोल, मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताता हूँ कितने कमेंट्स आते हैं भाई, ये बैंड का प्रमोशन कर दो भाई, ये कर दो, एको इंश्योरेंस आ गया, पॉलिसी बाजार आ गया, हमारा प्रमोशन कर दो भाई। एक तो मैंने अपना बजट सेट कर रखा बढ़िया, यूवी चार वाले पे, मैं भाई इससे नीचे मैं करूँगा नहीं। तो एक तो उनको बजट सुनती है उनकी थोड़ी फट जाती है, और मैं ये अगर मैंने नीचे में कर लिया तो और ब्रांड्स को पता चल जाएगा नीचे में करता है, तो मेरे को करनी नहीं। मैं अपना फुल हैंड जो भी मेरा मन करता है मैं डाल देता हूँ। ठीक है? इससे क्या होता है? अगर मैं ब्रांड प्रमोशन करूँगा, लोगों को लगेगा भाई साहब ब्रांड ही प्रमोट करता रहता है, इसका कंटेंट एक बारी को शेल हो चुका है। ठीक है? उनको दिख रहा है भाई जो होता है इसके साथ बता देता है, ट्रांसपेरेंट बनता है, तो ऑडियंस बढ़िया आती है। ऑडियंस बढ़िया आती है, मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ, स्टोरीज डालता रहता हूँ, उसके रिप्लाई आते हैं, लोगों से मिलता हूँ। मिलते 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 पता नहीं कितने कनेक्शन बन जाते हैं भाई। कल मैं एक बंदे से मिल के आया था, उसकी कॉफ़ी है, कॉफ़ी ब्रांड है, कोई नाम नहीं बताऊंगा। कह रहा बाबा इन जस्ट 6 months वी हैड अ लाइक कॉन्ट्रैक्ट विद स्टारबक्स। बताओ, स्लीपी आउल कॉफ़ी है, महंगी बेच रहा है बहुत ज़्यादा। तुम्हें बता रहा हूँ, एक कॉफ़ी वाली चीज़ भी बता रहा हूँ तुम्हें, एक स्टार्टअप आइडिया दे रहा हूँ, अगर करना है तो। इंस्टेंट कॉफ़ी इंडिया में बहुत कम है, होंगी बहुत कम, अच्छी क्वालिटी वाली बहुत कम है, उनको अपना मार्जिन ज़्यादा रखना होता है। स्लीपी आउल है 550-600 की बिकती है, डेविड ओज जो मैं लेता हूँ 750-800 की मिलती है।
नेस्कैफे गोल्ड महंगी मिलती है, सस्ती वाली नेस्कैफे का टेस्ट इतना गंदा होता है। बीच में एक ब्रांड आई है कोई कॉन्टिनेंटल, उसकी कॉफ़ी इतनी गंदी है, उसका प्राइस सस्ता है। कोई मिड प्राइस में बढ़िया कॉफ़ी है ही नहीं भाई, जो बंदा पिए और उसको मजा आ जाए, ओहो आहा मोमेंट हो जाए। उसने वो मार्केट कर दिया। स्टारबक्स को दिख गया भाई साहब ये है, उससे सोच कर रही है, क्योंकि इस टाइम ब्लू टोको है वो कोई ना सारे अपने महंगे कर रखे हैं। समझ रहे हो भाई, ट्रेंड आता है हर चीज़ का। माचा का ट्रेंड बूम होने वाला मैंने तुम्हें बताया था, तो कॉफ़ी का ट्रेंड तो पूरी जिंदगी रहेगा। ब्रांड ही नहीं है भाई। उस मार्केट सेगमेंट में 350-400 में ब्रू आती है, ब्रू से लोग रिलेट नहीं करना चाहते, क्योंकि ब्रू टाटा की ब्रांड हो गई, लोगों को क्लासीनेस नहीं देता। तो मैं ये भी बता रहा हूँ, लोग इस चीज से भी बड़ा रिलेट करते हैं। नेस्कैफे को बंदा ले लेगा, ब्रू को क्यों नहीं लेता यार? टाटा है भाई, टाटा के तो प्रोडक्ट, टाटा का तो नमक अच्छा हुआ है बस, न गाड़ी भी खराब आ रही है। माइंडसेट। ब्रू को एक सस्ती कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया लोगों ने, और सस्ती चीज़ें से कोई लोग रिलेट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको लगेगा मैं सस्ती चीज़ ले रहा हूँ तो मैं सस्ता हूँ, मैं आदमी सस्ता हूँ। ऐसा होता नहीं है, बट लोग सोचते हैं, तो इसलिए लोग रिलेट करना चाहते हैं महंगे प्रोडक्ट से जो उन्हें सस्ते मिल जाए। डेविडोफ की कॉफ़ी अगर किसी को 500 मिल जाए, ऐसे सेल हो जाती है। जेप्टो पे एक बार सेल चली थी ऐसे, 450 की मुझे मिल गई थी, मैंने ले दो कार्ट में ऐड कर दी, क्योंकि महंगी चीज़ सस्ती मिल रही है। तो एस्पिरेशन ऐसी बनाओ कि आपका प्रोडक्ट महंगा बट आप सस्ते में दे रहे हो। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अगर तुमने सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जूडियो तुमने लॉन्च कर दिया, बंदा सोचेगा जूडियो सस्ता है, उसके बाद वो सोचेगा जूडियो के कपड़े पहन के मैंने सस्ते कपड़े पहने, किसी को पता ना चले मैं जूडियो से पहन के। कोई तुमने ऐसी ब्रांड क्रिएट करी जिसका प्राइस महंगा है बट तुम्हें सस्ते में मिल रही है, हर टाइम सेल चल रही है, हर 2 महीने में सेल में निकाल रहे हो कपड़े, वैसे तुम्हारे सब कपड़े बिक ही नहीं रहे, बट हर 2-3 महीने में सेल कर रहे हो जिससे सारे कपड़े बिक जा रहे हैं। तो भाई ब्रांड की एस्पिरेशन भी बनी रही, क्योंकि महंगे प्रोडक्ट हैं, हर 2 महीने में सेल होती है, सोल्ड आउट हो जाते हैं भाई साहब। बंदों को ये भी लग रहा है कि भाई मैं इस ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ जो बड़े महंगे हैं, और सबको पता है सेल मिली होंगे उसने, क्योंकि वैसे वो बाय नहीं कर सकता। सस्ती चीज़ों से लोग रिलेट नहीं करना चाहते, तो सस्ती ऑडियंस से क्यों रिलेट कर रहे हो तुम? समझ रहे हो? सस्ती ऑडियंस क्या होती है भाई? देखो, सस्ती ऑडियंस होती है जिनको देखने हैं सपना चौधरी के गाने, समझ रहे हो? जिसको देखने हैं एलविश यादव की बकचोदियाँ, जिनको रील स्क्रॉल करनी है, जिनमें लड़ाइयाँ चल रही है, रजत दलाल पजत दलाल, उनकी लड़ाइयाँ देखनी है, जो खाली है जिंदगी में। समझ लो, जो खाली हैं, जिनको बस ये सब भाई क्या चल रहा है दुनिया में, रोडीज में ये हो गया, स्प्लिट्सविला में ये होगा भाई, अच्छा सौरभ जोशी पीयूष ने यहाँ पे सो कर दिया, मतलब समझ रहे हो? जिनको ये चीजें देखनी है वो होती है खाली ऑडियंस भाई। जिन लोगों को जानना होता है, जो थिंक स्कूल देखते हैं, जो ग्रोथ एक्स देखते हैं, जो एवीटीवी देखते हैं, जो निखिल कामत के पॉडकास्ट सुनते हैं, जो बॉम्बे शेविंग कंपनी शांतनु के पॉडकास्ट सुनते हैं, वो बंदे हैं भाई। उनको कुछ ना कुछ जिंदगी में करना है, वो कर नहीं पा रहे बट सुनते हैं, उनको अंदर चुल होती है यार, कुछ जाने नहीं हो पा रहा, नहीं होता यार इंसान से। मैं भी पहले सुनता ही था, जब मैं यूट्यूब स्टार्ट नहीं करता था मैं सुनता ही था शांतनु का, भाई एपिसोड देख लिए, 10 एपिसोड देख लिए दिन में, अगले दिन सो रहा हूँ, बट कुछ दिमाग में घुसता है, सबकॉन्शियस में जाती हैं चीजें। निखिल कामत का पॉडकास्ट देख लिया भाई, और उसका बियर भाई सबको तो मैं चाट गया था, एक टाइम पे मैंने उसके पॉडकास्ट को चाटूंगा पूरे भाई, मैं देखते हैं इसका भाई सब तांत्रिक मंत्र पुंत्र बताता रहता था। आज मैंने सीमा ने टेंशन करी, ये करी वो करी, मैं चलो सुन लो भाई को। बंदा गाने सुनता जा रहा है गाड़ी में, से बढ़िया पॉडकास्ट सुन ले। ऑफिस जाता था उस टाइम, एक्स आता था गुड़गांव में, अपना घर से सुनता आता था गाने, जाते जाते फिर, मतलब गाने नहीं पॉडकास्ट, सॉरी नहीं, गाने सुनता आता था, जाते हुए पॉडकास्ट सुनता था। ठीक है, तुम भी कहोगे झूठ बोलता रहता उसको भाई, नहीं भाई सही में। तो भाई दिस इज द थिंग, अगर आप कंटेंट वैल्यू पर अपने आप को देख रहे हो, तो तुम एक बनना चाहते हो उस टाइप का इंसान। जो बंदा कंटेंट देखता है उस टाइप का इंसान बनना चाहता है। अगर तुम पूरे टाइम ही फद्दू चीजें देख रहे हो, तो या तो तुम्हारे पास पैसा है पहले से कि तुम इन फद्दू चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो तुम्हें पैसा कमाना ही नहीं भाई, या तो तुम अब हाथ जोड़ चुके हो जिंदगी से, हार मान के बैठ चुके हो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो नहीं ठल्ला हूँ भाई, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। फिर तुम देखो, फिर तो कुछ नहीं है, तो तुम्हारा भाई किराया आ रहा हो। मैं उन लोगों को बुरा नहीं मानता भाई जिनका किराया पिराया आ रहा है, वो तुम कुछ भी करो भाई, जिंदगी में तुम्हें भगवान ने पहली पक्ष दे दी है। हम जैसे वो करनी है मेहनत। मैं यूट्यूब पे रोज वीडियो नहीं डालूंगा तो मेरी एक स्टेबल इनकम खत्म हो जाएगी। मैं एवरेज पे खेलता हूँ भाई, 5 व्लॉग डालूंगा, 2 चलेंगे, 1 चलेगा, तो एक मेरी स्टेबल इनकम यूट्यूब से आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे को मेहनत करनी है इसलिए। कुछ लोगों का होता है मारा उनका महीने का किराया 50,000, भाई मेरा क्या है, शूट कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। मॉडलिंग इज अ रियली अनस्टेबल जॉब। महीने में 3 आ गए, महीने में 4 आ गए, महीने में 5 आ गए, महीने में 10 आ गए, महीने में 1 भी नहीं आया। तो यूट्यूब तो रोज ही करूंगा ना मैं, एक स्टेबल तो इनकम बनी रहे। समझ रहे हो? कुछ लोगों का होता है भाई किराया, दोबारा बता रहा हूँ, उनके आ रहा है महीने में 3 लाख रुपए। देखो भाई, तुम सौरभ जोशी देखो भाई, रोज देखो, सुबह सौरभ जोशी देखो, शाम को भाई साहब फुकरा इंसान देखो, उसके बाद तुम रजत दलाल देखो, उसके बाद तुम और जो भी है ना ये प्रिंस नरूला परूला जितने भी है, सबको देखो। तुम्हारा देखना बनता भी है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। तुम नहीं देखोगे, हम देखेंगे, जिनके पास टाइम नहीं है। समझ रहे हो भाई? तो ये है। एक मेरा दोस्त है भाई, उसका 5.5 लाख रुपए महीने का किराया आता है। समझ रहे हो? 5.5 लाख रुपए महीने का किराया। क्या करता है?
अपना खाट लगा रखे, हुक्का लगा रखा है, जय बाबा की। जब भी घर के आगे से जाता हूँ, चौपाड़ है उसके घर में बहुत बड़ी, और हुक्का लेती, और आने ओए इन्फ्लुएंसर यहाँ, ऐसा बुलाता है मुझे, अरे वो इन्फ्लुएंसर यहाँ, 5 लाख 5.5 लाख रुपए कमा रहा महीने के, हम तो इन्फ्लुएंसर यहाँ भाई उसके आगे। हम क्या भाई, हमारी इतनी ना जमीन ना जायदाद, उसकी जमीन जायदाद भाई, किले बिल्ले, ये तो किराया आ रहा है जमीन का, तो पता ही नहीं भाई कितनी जमीन है। अरे वो इन्फ्लुएंसर यहाँ, जैसे वो नहीं पता लगा, मैं टुल्ले तेरा फूफा पहले सस्पेंडेड ढांढना है, वो इन्फ्लुएंसर। ठीक है, ओके ओके भाई, क्या हो गया भाई, इस महीने किराया 6.5 लाख आ गया कि मैं अलग से मजे लेता हूँ। लोगों को ना किसी से एक तो दबो मत, तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, कोई भी कितने पैसे कमा के बैठा हो, क्यों दबना किसी से। अभी मैं कहीं गया था, 2-3 लोग मजे ले रहे मेरे, अरे हमारी भी एक्टिंग करा दे भाई, उनको लग रहा है मैं बॉम्बे एक्टिंग करने जा रहा हूँ, किसी को नहीं पता मैं नौकरी करने गया था। किसी ने बताया हुआ रिश्तेदारी में कि भाई मॉडलिंग करता है, बॉम्बे गया था। बॉम्बे गया मतलब बॉम्बे के दिमाग में लोग बॉम्बे सुनते ही लोगों को हो जाता है भाई एक्टर बनने गया हुआ। तो भाई एक्टर बना दे मैं भी, आप एक्टिंग में आ गए तो हमारा क्या होगा, हमारा तो पत्ता ही कट जाएगा। तो अब वैसे बोलो भैया हम तो एक्टिंग कर, मतलब कभी भी ना वो मत होना जिंदगी में, आपके आपसे चाहे 100 करोड़ का आदमी बैठा हो ना, अपने आप को कभी भी ये मत समझना कि मैं आपसे कम हूँ, उससे कम, समझ रहे हो, आपसे कम, उससे कम, तुझसे कम, मुझसे कम, समझ रहे हो, इतना उसमें मत जाया करो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर तुमने अपने आप को डिमीन कर दिया ना, कोई मेरा आगे 50 करोड़ का भी, 50,000 करोड़ का भी मालिक है ना, एक बारी को स्टार्टिंग में इज्जत दूंगा, बाद में नॉर्मल हो जाऊंगा उससे, मैं ठीक है अपने घर, मेरे घर थोड़ी पैसे दे रहे हैं, ठीक है, ओके। और इन्फ्लुएंसर तो भाइयों समाज में देखो, ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इज्जत उसी की है जिस पे है पैसा, जिस पे पैसा नहीं है उसकी घंटा इज्जत नहीं है, चाहे तुम कितने अच्छे इंसान हो, कितना कुछ हो। पैसा कमाने का क्या तरीका, अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छी ऑडियंस ग्रैब करो, अच्छी ऑडियंस से कनेक्ट करो, अच्छी ऑडियंस तुम्हें खुद बता देगी क्या करना है। 10 लोगों से कनेक्ट करोगे, 10 लोगों के अलग दिमाग चलेंगे, भाई ये करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं। तुम कंटेंट बनाते जा रहे हो, तुम्हारे पास ब्रांड प्रमोशन आ जाएंगे, रील बना लोगे, कब तक बना लोगे रील, कब तक बना लोगे बाबा रील। तुमने 1 रील बना ली, 2 रील बना ली, 3 रील बना ली, बस पैसे आ रहे हैं। खुद की ब्रांड कब बनेगी, जब तुम्हारे पास ऑडियंस अच्छी होगी। ऑडियंस अच्छी कब होगी, जब तुम्हारा कंटेंट अच्छा होगा। कंटेंट अच्छा कब होगा, जब तुम खुद अच्छे होगे। तुम खुद ही गंदे बच्चे हो तो तुम्हारा कंटेंट अच्छा कैसे हो सकता भाई। हर चीज में तुम गाली देते हो, देखो भाई ऐसा नहीं है हर इंसान गाली है, मैं भी देता हूँ, तुम भी देते हो, तुम्हारे घर वाले भी पहले देते होंगे, पर एक टाइम होता है गाली देने का। हर टाइम पे गाली लेके व्यूज लेना, बकचोदी करना, तो तुम एक उसमें सेट हो जाते हो, एक उस कैटेगरी में कि भाई ठीक है ओके। भाई देखो यूट्यूब पे मैं एक बार को कुछ भी डाल देता हूँ, बट इंस्टाग्राम पे थोड़ा सोच समझ के डालता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ऑडियंस आता है, और मुझे लगता है यार एक टाइम के बाद यू गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये सब नहीं करना। आप दिन में अगर आपको 10,000 लोग देख रहे हैं, एक बंदा तो इन्फ्लुएंस होता ही है जो आप करते हो उससे। तो मेरा ये होता है जो मैं करता हूँ ना आपको सच्ची सच्ची बता दूँ, गलत करता हूँ गलत बता दूँ, अच्छा करता हूँ अच्छा बता दूँ, करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में होता है भाई। बट लोग ये नहीं करते, इन्फ्लुएंसर को होता है भाई साहब, यार कितने इन्फ्लुएंसर मैं जानता हूँ इन पर्सन जो गुड़गांव के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, उन्होंने पता है कैसे करा है, गाड़ी किराए पे लेके अपना बढ़िया वीडियोस वाडियोस बनाओ, उससे लोग किसी को नहीं पता चलेगा। मैं कल एक गाड़ी ले आऊँ भाई, बिग बॉस टॉयज पे जाऊंगा, महीने पे गाड़ी ले लूंगा रेंट पे, मैं गाड़ी देते हैं भाई, गाड़ी की डिलीवरी लूंगा बढ़िया, उसका रिबन काटूंगा, सबको ले जाऊंगा अपने घर वालों को, पापा आ गए मेरे गाड़ी का रिबन काटने। ये नहीं होता ना मुझसे, एक फेक मैं कर ही नहीं सकता भाई। एक बारी को मैं ऐसे बैठ के तुमसे बातें कर लूंगा पूरे दिन, वो नहीं होगा मुझसे। वो क्यों नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि इंटरनली मुझे पता है भाई मेरी गाड़ी नहीं है। लोगों को ये नहीं है ना, लोगों को तो चाहिए व्यूज, वो उसके लिए लगाते हैं दिमाग, भाई ये करेंगे सीरीज चलाएंगे, अपना गाड़ी ले ली भाई, महीने में गाड़ी ले ली, फिर क्या दो यार इसमें दिक्कत हो रही है, मैं तो वापस देख के आ रहा हूँ, बेच रहा हूँ। किसको क्या पता चल रहा भाई, एक महीने में तो गाड़ी तुम्हारे नाम पे नहीं होती, इतने तुम वापस दे आओगे। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, दर्द हो गया ऐसे बैठा हुआ था, हाँ। तो ये है भाई सिस्टम, कहाँ से स्टार्ट करता हूँ कहाँ पहुँचाता हूँ, यही है भाई, जो आप हो वैसे रहो, बट अट्रैक्ट क्वालिटी पीपल अराउंड यू। अगर तुम्हारे आगे पीछे बेकार लोग आ रहे हैं जिनका कुछ फ़ायदा नहीं है, जिनके पास ना क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड, जिनके पास कोई कार्ड ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या है। दे जस्ट हैव द पबजी कार्ड, जिनको बस पूरे टाइम पबजी खेलना, उस ऑडियंस का क्या करोगे भाइयों, समझ रहे हो। ये चीज़ें तुम समझोगे टाइम के साथ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, मैं खुद बता रहा हूँ। मैं तुम्हें लगता है जैसे तुम कई बार कमेंट करते हो उत्कर्ष भाई शूट नहीं मिल रहे क्या, कुछ जो ऊथ प्राणी होते हैं समाज के, उसके भाई शूट नहीं मिल रहे, घर बैठे हो भाई, शूट करने ना रोज कर लो, 15-15, 12-12, 13-13 हज़ार के रोज, 15-12 हज़ार के कर लिए, एक जगह उस साइड पे दिख गया मैं,
जहाँ पे हर बंदा 12-12 10,000 के शूट कर रहा है, 50-60 हज़ार के मिलेंगे नहीं भाई, क्योंकि उस ब्रांड को पता है इसने सस्ते शूट करता है भाई। ब्रांड आपसे जब रिलेट करते हैं जब आप एक्सक्लूसिव हो। मनीष मल्होत्रा मेरे को अगले शो में लेगा ही नहीं, उसको पता है भाई साहब ये तो ऐसे टटपूंज शूट करता घूमता है। इनिशियली जरूरी है वो, जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी 5-5 6-6 हज़ार के भी करें, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपने इतना काम कर लिया, आपका चेहरा अलग अलग साइड पे दिख रहा है भाई, अच्छे अच्छे डिजाइनर्स के साथ आप काम कर चुके, उसके बाद तुम वापस क्यों जाओगे, पीछे क्यों जाओगे ऐसे कंटेंट में। अगर आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, आपको बस ये देखना कि आपको अच्छी ऑडियंस चाहिए, पीछे जाना ही नहीं। जो बेकार ऑडियंस है, शैलो ऑडियंस तुम्हें चाहिए ही नहीं भाई, उसके व्यूज चाहिए ही नहीं, थोड़े बहुत चाहिए, थोड़े बहुत चाहिए भाई, क्योंकि बैलेंस आउट यूट्यूब पे चाहिए भाई। यूट्यूब पे तो तुम्हें चाहिए, यूट्यूब पे तुम्हारी टियर 1 ऑडियंस मिलना बहुत मुश्किल है, मैं बता देता हूँ तुम्हें फैक्ट, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम बड़ा फक्ड अप है गाइस, तुम्हें दिल से बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे क्या है, तुम्हारा क्वालिटी ऑडियंस है, क्वालिटी कंटेंट है, अच्छी ऑडियंस के पास अपने आप चला जाएगा, क्योंकि लोग शेयर कर देते हैं। यूट्यूब पे कोई बंदा शेयर ही नहीं करता, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, यूट्यूब को समझ ही नहीं आता कैसे लोग इसकी देख रहे हैं, तो हर इंसान के पास जाती है, समझ रहे हो, हर इंसान के पास जाती है। अब हर इंसान के पास कौन सी चीज़ चलती है, कामुक चीज़ है, लड़की आ गई, थोड़ी बकचोदी आ गई, ऐसी चीज़ें चलती है। ये जो मेरा चैनल है ना, इस पे 10 वीडियो, में ज़्यादा नहीं बोला, 10 वीडियो गोल्ड माइन होंगी। एक तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली बनाई थी अपनी, जो तुमने देख ली ना भाई, तुम समझ जाओगे इंडिया का कॉर्पोरेट लैंडस्केप कैसा है। बट मेरी वीडियो कौन सी चल रही है, टुक माई जर्मन फ्लैंड ऑन अ बीच, गोवा, अब भी ट्रेंडिंग पे है, पहले नंबर पे एनालिटिक खोलता हूँ ना, जिसमें लिस्ट की फोटो लगा रखी है। कामुक देश है हमारा, हम चाहे कितना कुछ कर ले, अंदर भरे पड़े हैं हम, तभी तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है भाई साहब। 10 बजे कुंडी लग जाती है, सुबह 10 बजे कुंडी खुलती है, समझ रहे हो। हमें हमारा दिमाग ही उन चीजों में है, 16 साल से लेके 22 साल के बंदे के दिमाग में चीजें वही भरी रहती हैं, उसके अलावा कुछ भरती नहीं है। जो बंदा कहीं दिमाग लगा लेता है वो पार निकल जाता है। हमारे में खुद थी भाई वही चीजें, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, वो सेट हो जाए, वैसे सेट हो जाए। सबसे पहले तो सेट होती नहीं थी भाई, ठीक है। पहले यार क्या थे, मतलब सुंदर ही नहीं थे, मतलब ठीक थे, जो होता है ना बचपन का थोड़ा बेबी फैट होता है मुंह पे हल्का सा, मतलब पतला सुकड़ा सा, तो मैं बचपन से ही रहा हूँ ऐसा सुकड़ा सा, ठीक है। बट बातें करते तो छोरियों से बात करनी नहीं आती थी। मैं, अरे क्या हाल है, क्या हाल है, सुना दे, क्या हाल है सुना दे, कोई बोल रहा है, कोई लड़की इंप्रेस हुई नहीं, अब थोड़ा बोल लेते हैं, हाय हाउ आर यू, वेयर यू फ्रॉम। टाइम के साथ चीजें बदलती हैं भाई, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, एक मिनट ये लगा लेता हूँ, गद्दी लगा ली, हाँ, ओ हो भाई, ये लोकेशन बड़ी लगती है मुझे। सोफे पे बैठता हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, खड़ा होता हूँ पैर में दर्द हो जाता है, तो यहाँ बैठ जाओ आलती पलती मार के, ना ज़्यादा कंफर्टेबल, नींद नहीं आती, और बढ़िया ध्यान लगा रहता है, समझ रहे हो भाइयों। और लड़की पटानी है तुम्हें, लड़की पटानी है तुम्हें, लड़की पटानी है तुम्हें भाई, मेरे कोई व्लॉग मत देखना, मेरे ज्ञान वाले देख लिया, क्योंकि मैं सच्ची बता रहा हूँ। तुम ये देख लिया ना तुमने, अगर तुम 18 से 22 साल के, तुम जिंदगी में नौकरी नहीं करोगे, तुम 10 चीजें कर लो, ठीक है। और ये करना भाई, नौकरी क्यों करनी, अरे क्यों करनी किसी की नौकरी, क्यों करनी। अभी भाई घर में शादी थी, समझो, सब भाई लगी हुई है नौकरी सबकी, पापा से, अच्छा सबको पता है, सबको पता है मैं मॉडलिंग नहीं करता, यूट्यूब करता हूँ, दुनिया भर के व्लॉग देख चुके होंगे, मेरे लिज लूज देख के बैठे होंगे सारे मेरे रिश्तेदार। क्या करता है ये, कुछ जो थोड़े दूर के रिश्तेदार है, अंदर क्लोज वालों को तो पता ही यार, उनसे तो क्या शर्माना। पापा, हाँ ये मॉडलिंग करता है, अच्छा बेटा मॉडलिंग, अरे बहुत सुंदर बेटा, एक्टर कब बन रहा बेटा, एक्टर कब बन रहा बेटा, एक्टर ऐसे धरा है, एक्टर साइड में धरा, इनकी नजरों में तो एक्टर बंदा मुंबई जावा, अगले दिन उनकी मूवी साइन हो जा। कैसे होता होगा ऐसे यार, मजे लेने, मजा इसको कहते हैं, मजे लेना। अच्छा बेटा एक्टर कब बन रहा है, समझ रहे हो। अगर कोई बच्चा है जो बोले कि भाई पापा मुझे इंजीनियर बनना है, तो बेटा आईआईटी कब जा रहा, भाई उसने इंजीनियर बोला, वो कहीं खेतों के कॉलेज से करना चाहता होगा भाई, सीधा आईआईटी क्यों भेज रहे हो उसे। तो ये करते रहो भाई, अलग अलग चीजें, किसी की मत सुनो, मेरा जो मन करता है करता हूँ, जब मन करता है उठता हूँ, जो मन करता है आज ये वीडियो बनानी है बनाता हूँ, कुंदन को आज बुलाना बुला लेता हूँ, घर जाना गाड़ी उठा के चला जाता हूँ। फ्रीडम इज मनी गाइस, फ्रीडम इज मनी, मनी विल कम टू यू इवेंचुअली इफ यू आर डूइंग द थिंग व्हिच यू लव। ये तुम्हें 1000 बार बता चुका हूं मैं, थिंग्स यू डोंट लव, इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन दोस थिंग्स, इवेंचुअली यू वोंट बी गुड एट द थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग। इफ यू आर नॉट गुड एट द थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग, क्या करोगे, घुटे घुटे से रहोगे, घुटे घुटे से रहोगे, क्या होगा, काम अच्छा नहीं करोगे, अच्छे नहीं करोगे, मैनेजर देख लेगा, मैनेजर देख लेगा, पैसे प्रमोशन नहीं होगी, प्रमोशन नहीं, डट के रहोगे। एक जब तुम्हें जो काम पसंद है, और बड़े सारे कमेंट्स आते हैं, उत्कर्ष भाई तेरी फैमिली सिचुएशन बहुत अच्छी, यू आर फ्रॉम अ रिच फैमिली उत्कर्ष, वी कांट डू इट, हमें अपना घर देखना है। हमें नहीं देखना घर भाई है, हमें नहीं देखना, तुम्हें घर देखना है, हम तो भाई साहब घर से ऐसे हो रखे हैं, बेघर हैं, ये क्या बात होती है।
हम भी मिडिल क्लास हैं भाई, हम भी पैसे कमा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, आप भी पैसे कमा रहे हो। बट मैं आपको ये कहता हूँ, पैसे कमाने के 2-3 तरीके ढूंढ लो, क्योंकि नौकरी, कौन बंदा खुश है नौकरी करके? ना मेरे पापा कुछ, ना मेरे ताऊ कुछ, ना मेरे चाचा कुछ, ना मेरे मामा, क्योंकि मामा तो बिजनेस है, वो तो खुशी होंगे भाई, उनका तो सही चल रहा है। क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूँ, चलो, मेरे घर वालों की फैमिली, मेरे पापा की साइड सब सरकारी नौकरी है। एक मेरे मामा थे, उन्होंने खुद का कुछ करने का सोचा, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। 5 साल काम चला हुआ, 10 साल, चलो 10 साल में जो उन्होंने बना दिया ना पैसा, सारा मिलके वहां तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया भाई। पहले उन पे कुछ भी नहीं था, अब सही है। अब चाहे जो भी हो, मतलब समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, बिजनेस चले ना चले, बट द रिटर्न्स एंड द आउटपुट यू विल गेट फ्रॉम अ बिजनेस यू कांट इवन गेट क्लोज फ्रॉम अ जॉब गाइस। एंड द हैप्पीनेस फैक्टर यू गेट फ्रॉम डूइंग योर ओन स्टफ। मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, खुश होके बना रहा हूँ, खुश होके बना रहा हूँ, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। 3,000 व्यूज आएंगे, 2,000 आएंगे, 5,000 आएंगे, 6,000 आएंगे, कुछ तो आए, कुछ तो आए। इंडिया का सीपीएम ठुका हुआ है, वरना 5,000 व्यूज तुम्हारे भाई के बाहर आते तो भाई साहब तक गाड़ी चेंज थी तुम्हारे भाई की। इंडिया में व्यूज का फायदा ही नहीं है। मैं तो आपसे रिलेट करता हूँ ना भाई, इंडिया में व्यूज यूट्यूब का तो भाई अगर तुम्हारे मिलियन नहीं आ रहे ना, कोई फायदा नहीं है भाई। इंडिया का सीपीएम जो होता है, कॉस्ट पर मिनट या कुछ होता है, उससे कुछ फायदा नहीं है आपका, समझ रहे हो? क्योंकि 0.002 0.003 हर व्यू के $0.003 मिल रहे, तो तुम्हें $1 कमाने में कितने व्यूज चाहिए भाई? ऐसा ऐसा तो अलग अलग हिसाब है, हर वीडियो पर अलग सीपीएम चेंज हो जाता है। बाहर एक कॉन्स्टेंट होता है, हर वीडियो अगर 5-6 हजार व्यूज आ रहे हैं, तुम्हारे बढ़िया पैसे आएंगे। इंडिया में नहीं भाई, समझ लो, लिज है, लिज के बढ़िया व्यूज आ रहे हैं, उसके जो जर्मन फ्रेंड्स है वो भी वीडियोस डालती है, जिसके जर्मन ऑडियंस है। इसकी इंडियन ऑडियंस है, इसके व्यूज पे पैसे ठुके पड़े हैं। कहती है यार मेरी जर्मन फ्रेंड है, उसके 10,000 व्यूज आते हैं, मेरे से ज्यादा पैसे कमा रही है, क्योंकि उसका उनका सीपीएम ज्यादा है। इंडियन ऑडियंस हाँ घुस गई वहां पे, सीपीएम कम है, क्योंकि हर बंदे को पता है भाई दुनिया भर के लोग हैं इंडियन, इंडियन तो देखेंगे, समझ रहे हो? बट मुझे 5,000 कुछ तो आ रहा है, करता हूँ, खुश होके करता हूँ। खुश होके जो भी तुम काम करोगे भाई, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, चलेगा, ठीक है? चिल रहो, मौज काटो। स्ट्रेस लिया है, बहुत लिया है भाई, तुमने तो कोई स्ट्रेस नहीं लिया, इतना स्ट्रेस लिया है। कुछ चीजें मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, कुछ चीजें जो मैं जिंदगी में ना बताऊंगा, ना मैंने बताई किसी को, आकाश को भी नहीं पता होगी, ना मैं बताना चाहता, समझ रहे हो? जो तुम्हें हंसता खेलता है, ऐसे लवी डवी चेहरा देखते हो ना, बनाया भाई इसको बहुत टाइम बाद, रगड़ रगड़ के, चीजें कर करके भाई, कि उत्कर्ष नहीं भाई कुछ नहीं धरा, कर ले अपना जो भी है। अब मैं चिल रहता हूँ, समझ रहे हो? मैं चिल रहता हूँ, मैं ठीक है भाई, चल रहा है, जब बना लेंगे, नहीं चल रहा फिर भी बना लेंगे, क्या हो गया? 5 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, कोई नहीं आता था पहले, आ रहे। और भाई 5-10 मैं लिखवा के कह रहा हूँ भाई, 5-10 ये 5 मिलियन कब होंगे पता नहीं चलेगा भाई। लोगों के 10-10 साल यूट्यूब चैनल बंद पड़े रहते हैं, 10 साल बाद पता नहीं एकदम से वीडियो पिक पहुंच के ऊपर। ऐसा मेंटेलिटी रखो, बस मेहनत करते जाओ, बस मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, रुको मत। जो चीज पसंद है करते जाओ, बस थोड़ा ड्राइंग पसंद है, पूरे टाइम ड्राइंग कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, डांस पसंद है, डांस कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, डांस कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, लड़की पटाना पसंद है, तरीका बता रहे हो लड़की पटाने का, लव गुरु बन गए भाई। इंडिया में डेटिंग कोच कितने कम, आयरन मैन लाइफस्टाइल क्षितिज है एक, उसके अलावा कितने लोगों को लड़की नहीं पटाते, अट्रैक्शन नहीं होता। जो लड़कियां हैं जिनको लड़की पटानी नहीं आती, इन अ सेंसिबल लैंग्वेज, गाइज हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड गर्ल्स बट दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच देम, कोई भाई बाहर 1,000 डेटिंग कोच होते हैं, इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में उनको अच्छा बेटा लव गुरु दल्ले, तेरी मैं दल्ला बनाऊंगा तुझे मैं, पापा चप्पल मारेंगे पहले। फिजिकल नीड्स होती हैं, इमोशनल नीड्स होती हैं, बंदा किससे पूरी करता है? अपोजिट जेंडर से करता है। अपोजिट जेंडर बंदा कब अट्रैक्ट करेगा? जब उसके पास स्किल्स होंगी। स्किल्स नहीं होगी क्या करेगा? तो ये भी एक तो जो भी तो है ना भाई, लोगों को कनेक्ट करना, दल्ला बनेगा दल्ला। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो है भाई लड़की पटाना पसंद है, लोगों को सिखाओ कैसे पटाते हैं भाई, हर चीज को मोनेटाइज कर सकता है वो। पता नहीं 22,000 23,000 रुपए लेता है एक अपने कोहोर्ट के, आयरन मैन लाइफस्टाइल, जो बंदियां सेट करवाता है। बहुत है भाई, बाहर तो दुनिया भर के डेटिंग कोच है। नहीं होता यार 16 साल के बच्चे को पता कैसे किसी लड़की से बात करनी, वो बताते हैं बढ़िया कपड़े पहन, बढ़िया परफ्यूम पहन, क्या गलत बात है इसमें? बताओ बताओ भाई, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ हर चीज के लिए भाई। कब सोची थी यार उत्कर्ष, जो भाई कभी कॉलेज में एक फैशन शो की लाइन में खड़ा था, अब मनीष मल्होत्रा के लिए वो कर लेगा भाई, पता नहीं कितने बार कर चुका है भाई।
जिसको भाई सोचते थे मनीष मल्होत्रा भाई टीवी में दिखता भाई एक्टर्स के साथ, आगे उत्कर्ष ऐसे वो करो वैसे वो करो, बताओ यार। और मैं वही हूँ क्या, वो छोटा सा उत्कर्ष जो अब भाई इतना बड़ा हो गया ये सब कर रहा है। भाई साल में 25-30 फ्लाइट लूंगा मैं 9वीं क्लास में गया था पहली बार सिक्किम। एलटीसी मिलती है सरकारी नौकरी वालों को, पता है तुम्हें? जिनको नहीं पता अपने पापा से पूछना, जिनके पापा सरकारी नौकरी। एलटीसी मिलती है, एलटीसी मतलब आप सरकार के पैसे पे घूमने जाते हो। एलटीसी लेके सिक्किम गए थे, क्योंकि कुछ भाई कहाँ से प्लेन ट्रेन में नहीं घूमे आज तक, तो घूमने कहाँ जाते? वृंदावन ऋषिकेश हरिद्वार अपना इक्को करके चले गए, सारे बैठ के चले गए, बीच में म्यूजिक टेक दिया, पहुंच गए अपना राधे 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 करते वापस आ गए। ये जिंदगी है बचपन की। तुम्हें तो पता नहीं, मेरा पापा प्राइवेट जेट ओन करते हैं, ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। स्मार्ट हूं ना मैं, इसलिए है क्यों भाई? अच्छा है, लगने दो, मैं तो चाहता हूँ ऐसे लगे, ठीक है। तो बट मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, समझ रहे हो? इको में घूमना, जब सिक्किम गए थे पहली बार प्लेन देखा था, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, जब खाना आया था ना ऐसा हो गया था, प्लेन में खाना मिलता, अरे भाई इधर मेरे को तो था रोटी खत्म हो गई, मेरा तो मन था दोबारा मंगा लो। 9वीं क्लास के बच्चे को क्या होता है यार, मेरे पापा रोटी और मंगाना, कहते चुप हो गया बस, चुप बता सिक्किम उतर के खाइए। समझ रहे हो भाई? उसके बाद घर वाले 1-2 बार बैठे, पता नहीं बैठे भी नहीं होंगे यार। पहली मूवी में पता है कौन सी देखने गया था? जो अमीर खानदान होते हैं ना, वो तो रोज नई नई मूवी मैं देखने गया था, हम देखने गए थे 2, मेरे को अभी याद है। M2 की है घर के पास, अब तुम समझ जाओ मेरा घर कहाँ पे होगा। M2 के है, M2 के सिनेमा वो घर के पास है। M2 के दिल्ली में 2-3 जगह होंगे, खैर तो वहां गए, 2 मूवी लग रही थी, गोलमाल फैशन पापा कहते फैशन देखेंगे, ठीक है। पापा भी मेरे पूरा चंट उस टाइम, मैं तो छोटा था, पापा तो जवान थे ना उस टाइम। फिर फैशन में एंट्री नहीं, 18 साल से नीचे जाने नहीं देते, तो मैं नहीं गया। तो फिर बची गोलमाल, जिसमें वो सांप बन जाता। गोलमाल देखे, देखो भाई सांप जैसी नस भी आ रखी है ना। तो गोलमाल देखने गए भाई, गोलमाल देख के हंसते खेलते। नहीं, उससे पहले देखी थी तारे ज़मीं पर, याद आ गया, 2 मूवी देखी होगी बस। उसके बाद मैं बड़ा हो गया, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, नौकरी शोकरी, घर वाले अपनी काम कर रहे हैं, कोई मूवी वूवी कुछ नहीं। तारे ज़मीं पर भाई 2 मूवी 3 मूवी देखी हुई, प्लेन में घर वाले एक बार बैठे हुए। अब तो रेल बना दूंगा, बस थोड़ा ये है कि पैसे कमा रहा हूँ, अभी घुमाने में कोई दिक्कत नहीं, कल घुमाने ले जाऊं, मुझे थोड़ा पापा रुक जाओ, थोड़ा आपको सीधा इंटरनेशनल लेके जाए, क्या गोवा फुआ क्या जाओगे? ये है सिस्टम भाई, सिस्टम, समझ रहे हो? उत्कल भाई यहाँ पे तो आईफोन, एक लड़के का कमेंट आ रखा, मैंने फोटो डाल रखी थी आईफोन। भाई आप तो बचपन से अमीर हो, आप पे तो आईफोन है, जिस पे आईफोन हो बचपन से अमीर है। आईफोन क्या हो, क्या समझ रखा तुमने आईफोन को? सोने की ईट है वो आईफोन, सोने की ईट है, 1-1.5 लाख की कोई वैल्यू नहीं आज के टाइम पे। MI के फोन खूब चलाए, खूब, जो ट्यून बजती थी ना घर में, ये समझ नहीं आता था किसका फोन बज रहा है। घर वालों पे सब पे आया MI भाई, अब अपना फोन सब हाथ उठा लेते थे। अच्छा उसका उमंग का ही बज रहा हुआ, उमंग है मेरे घर का नाम, दादी से उत्कर्ष नहीं बोला जाता था, उन्होंने उमंग रख दिया। मामा साइड मेरी मन्नी बोलती है, क्योंकि नानी से उमंग भी नहीं बोला जाता था, समझ रहे हो? इतना कॉम्प्लिकेटेड तो परिवार है भाई, किसी से उत्कर्ष नहीं बोला जाता, किसी से उमंग नहीं बोला जाता, मन्नी टेक दिया। मामा साइड मन्नी बोलती है, ताऊ साइड उमंग बोलते हैं, घर वाले उमंग बोलते हैं, सब दोस्त यार उत्कर्ष बोलते हैं। समझ रहे? एक जोक सुना तुमने कि आपके दोस्त यार क्या बोलते हैं? अरे घर वाले कुछ ही बोलते हैं, दोस्त वाले तो बहन के ये बोलते हैं। तो ये है भाई इंडियन सोसाइटी, समझा दो तुम्हें बेसिकली, यहाँ तक जिसने देखा, चलो 2 मिनट और देख लो भाई, क्या हो गया। इंडियन सोसाइटी क्या है? अगर तुम पढ़ाई करते जाओ, वेल यू आर अ गुड पर्सन, then you get a job, you are a fabulous person, then after getting a job you get a good girl, you are an amazing person, then you get a kid, have a kid, you are मंगलस, कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं होता है ना, माइंड ब्लोंगलेस, जो भी होता होगा, कुछ भी सो शब्द किसी ने इन्वेंट नहीं करा, तुम वो, तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, तुम उनका घर का चला रहे हो, उनका घर क्या चलाओगे, ठीक है, वो मतलब घर तुम्हारा चल रहा है, तुम बढ़िया उनको खिला रहे हो, पिला रहे हो, उनको बड़ा कर रहे हो, उनकी जिंदगी सेट कर रहे हो। दिस इज द पीक लाइफ सोसाइटी वॉन्ट्स यू टू लिव। कुछ करते रहो, बच्चों को पालो, फिर खुद बच्चे हैं भाई, अभी दिमाग से तो 16 साल का ही हूँ मैं अभी, सच्ची बता रहा हूँ, हो गया हूँ शरीर से भाई 25-26 साल का, दिमाग से वही 16 साल 17 साल का बच्चा, जिसको भी एक्सप्लोर करनी है चीज़ें। टर्फ खोल देता हूँ, प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, कोई कहता है ये कर देते हैं भाई, क्या हो गया, कहते ये बिजनेस कर देते क्या होगा, ट्राई करने में, कोई क्लोथिंग ब्रांड कर देते हैं भाई, चाइना से इंपोर्ट करते कर देते हैं भाई, सब ट्राई करना है भाई,
16 साल की बुद्धि होती है ना, वैसी बुद्धि लेके चल रहा हूँ। लर्न करना बस, क्या क्या करें, क्या क्या करें, क्या क्या करें, क्या क्या करें। पैसे नहीं होते, हाँ बोल देता हूँ भाई ये करेंगे बिजनेस, अकाउंट में पड़े 1600 रुपये, पक्का भाई 1600 अगले दिन प्रोटीन मंगा देता हूँ मैं, ठीक है बिजनेस को थोड़ा होल्ड पे करते हैं भाई, अकाउंट जीरो होल्ड पे करते हैं, खर्चे बहुत है ना, खर्चे पाल रखे हैं, फ्लैट का रेंट भाई, प्रोटीन खाना है बढ़िया अपना, होल व्हीट सार्डो ब्रेड खानी है भाई, पूरे दिन गाड़ी चलनी है भाई, जिम बढ़िया जाना है भाई, कहीं कॉम्प्रोमाइज भी तो नहीं करना, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो भाई एक हो जाता है कि यार उत्कर्ष इतने पैसे कमा रहा है, तू बढ़िया जिंदगी नहीं जीगा, इतने पैसे कमा रहे के चक्कर में खर्चे इतने हो जाते हैं, तुम कुछ बचता नहीं है फिर। देखो वो भी सुन के शर्मा आ गया, कह रहा बिल्कुल नहीं बचता, देखो पड़ गया, ठीक है ओके। कहता है हंसी तुमसे यार, मेरे को ऐसा लगता है मैं तुमसे ना आगे आगे बैठ के बात कर रहा हूँ, तुम सारे बैठे हो उधर, मैं कुर्सी लगा के बैठो, तुम्हारा भाई ऐसे बैठ के तुमसे बातें कर रहा है, और भाई क्या हाल है, कभी मीटअप ऑर्गेनाइज करूँ ना, आ जाना, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिस बंदे के पास भी गई है ना, तो मैं गाली चढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ तक देख ली तुम मेरे क्लोज हो भाई, जो पहले जा चुके निकलो जल्दी जल्दी जाओ, तुम रुके हो तो भाई यू गाइस आर क्लोज टू मी, तो मीटअप रखूँ, आ जाना यार, सारे भाई बतलाएंगे दिल की बात है, बहुत बातें होती हैं यार, हर बंदे की ज़िंदगी में कष्ट है, कोई साला शाहरुख खान है ना, उसकी ज़िंदगी में भी कष्ट है भाई, अपने कष्ट शेयर करेंगे, ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, एक मेरे दोस्त के मैंने कष्ट बताए थे ना तुम्हें, प्रशांत अग्रहरी मेरे साथ था, आकाश के साथ भी हमारा दोस्त था, उसका ये काट लिया था किसी ने, होता है ना, इसको इंग्लिश ठीक है समझ रहे हो ना जो होता है यहाँ पे, अब वो वर्ड मेरे को यूज़ करने का मन नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ ऑडियंस होती है भैया कैसे गंदे वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो भाई उसका वो आधा कट गया था, कल उससे बात हो रही, कह रहा दर्द हो रही भाई, दर्द हो रहा नहीं दर्द हो रही भाई, फोन आता वैसे रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू, गुवाहाटी आईआईटी में, आईआईटी मंडी है, पता नहीं किसी में काम वाम करता है, पता नहीं गुवाहाटी पढ़ने गया था, मुझे अब उसका पता भी नहीं, फूकने वूकने हल्का फुल्का लग गया था, तो उसका आता फोन, कह रहा उत्कृष्ट भाई दर्द हो रही बैठ जो, क्या दर्द कहाँ हो रही, कह रहा भैया वो कट गया था ना, मैंने दर्द हो रही यार, तुम ऐसे छेड़ा मत करो, मैंने कैसे छेड़ दिया वर्चुअली, कह रहा यार याद आ गई थी कॉलेज की, तुम छेड़ते थे ना कल यहाँ पे, कुछ यहाँ पे भी दोस्त बने उन्होंने छेड़ दिया, पता नहीं लोंडो का ऑब्सेशन क्या होता है इससे, लोंडो के छेड़ते रहते हैं, आकाश आते हैं हेलो मिलाने का कम बंद करते हैं, ऐसे करके ऐसे करता है बस, उसके तो है भी खैर, ठीक है ओके गाइस बाय, सी यू इन द, उसका भी भाई का ग्लो डाउन हो गया भाई, बाल देखो यार, तो गुड़गांव में साला पानी बहुत गंदा है, तो मैं सच बता रहा हूँ, निकलना पड़ेगा यहाँ से जल्दी, खत्म हो जाऊंगा वरना प्रोफेशन तो छोड़ना पड़ जाएगा मॉडलिंग, ओके बाय। थोड़ा जो लड़कियां देखती हैं मुझे, आप में से कोई है वैसे 1-2% जो जिसकी शादी की उम्र हो रखी हो, है क्या कोई बता देना कोई हो तो, सुंदर सुशील 5'7" हाइट, स्ट्रेट हेयर, गोरी चिट्टी, ठीक है बता देना, आई विल रीच आउट टू यू, ओके बाय गाइज, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन। माइक लगा रखा था पूरे पूरे टाइम, आवाज़ आएगी ना फ्रेंड ऐसी तैसी हो जाएगी एक टेक में लिए पूरी वीडियो, पक्का आवाज़ आएगी ना।